आइए, करंट जीके में आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक यूनिवर्सिटी पर है, उस पर हम बात करेंगे। कभी नाम सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, कभी नाम सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, और कभी नाम सुना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इनकी बातें हम करेंगे। क्लियर? देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। अभी जो हमारे सामने न्यूज़ आई है वो ये है कि हमारे भारत में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको विकसित किया जाएगा। अभी वर्तमान में ये खंडहर के रूप में है। कभी नालंदा विश्वविद्यालय भी ऐसा होता था, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों से इसको वर्तमान स्वरूप दिया जा रहा है, नया स्वरूप दे दिया गया है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके परिसर का उद्घाटन किया गया अभी हाल फिलहाल। तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहां पड़ता है? बिहार के अंदर, बिहार में पड़ता है ये। क्लियर होगी बात सारी? और इसकी जो स्थापना की थी कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ये गुप्त वंश के शासक थे। क्लियर? गुप्त वंश के शासक थे। लेकिन इन गुप्तों से पहले मौर्य आए थे, और मौर्य काल में जो चाणक्य थे, चाणक्य विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, इन्होंने क्या किया था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। तो मौर्य पहले आए, गुप्त बाद में आए। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी चाणक्य ने। लेकिन हम चाणक्य को भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है, इस कारण से नहीं कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिख दीजिए वर्तमान स्थिति रावलपिंडी पाकिस्तान। ये जानबूझकर मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड बताया है, क्योंकि भारत में जब भी यूनिवर्सिटी की बात आएगी, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ये जरूर आएगी। इन तीनों को हमेशा साथ लेकर चलना है आपने। इनके बारे में मैंने आपको कई जगह बताया है, हालांकि विक्रमशिला के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लियर? आइए, अब चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को विकसित किया जाएगा। अभी खंडहर के रूप में है ये। बाकायदा इसका बजट में भी प्रावधान किया गया है कि हम इसको डेवलप करेंगे, विक्रमशिला। अब हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है? किसने की थी? किसने की थी? और जो मेन बात है वो ये है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।
ठीक है, इसके संस्थापक कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, मैंने हिस्ट्री में इसका कराया भी हुआ है आपको, लेकिन वो जो संस्थापक है लगभग सभी जानते हैं। मेरी नज़र में जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि जब ये न्यूज़ में चर्चा में रहा तो ये बात ज़्यादा चर्चा में रही कि इसमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। आइए, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 8वीं शताब्दी के अंत में, 8वीं शताब्दी के अंत में। और कहाँ है ये विक्रमशिला? कहाँ है? ध्यान रखना, ये है भागलपुर के अंदर। आपको इस स्थान का नाम ध्यान रखना है, भागलपुर बिहार में है। और ये जो भागलपुर है ये गंगा नदी के किनारे है। याद कीजिए, यहां पर विक्रमशिला अभयारण्य भी है, विक्रमशिला, जहां पर डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है। विक्रमशिला अभयारण्य, डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव। जैसे जैसे गंगा नदी प्रदूषित होती जाएगी वैसे वैसे डॉल्फिन की संख्या भी कम होती जाएगी, अर्थात डॉल्फिन जो है शुद्ध पानी में रहता है, गंदे पानी में जिंदा नहीं रह सकता, जन्म से अंधा होता है। तो विक्रमशिला अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर गंगा डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है। और गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है ना, वो यही है, भागलपुर के अंदर ही है। समझ में आ गई? तो कुछ चीजें टच हो रही थी, मैंने ओरली आपको बता दिया। अब किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने। ये पुराने पेपर देखोगे तो बहुत बार आया हुआ है, ये पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश से ये संबंधित है, ध्यान रखें ये। चलिए, क्लियर? अब यहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी इसको थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, यहां पर तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। ये मैंने वैसे आपको करवाया हुआ है, ध्यान रखना। जब आप अपने नोट्स देखोगे, हिस्ट्री के प्राचीन भारत के देखोगे, तो जहाँ मैंने आपको ये बौद्ध धर्म करवाया है वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको वहाँ पर ये बताया है कि बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से 2 शाखाएं थी, हीनयान, महायान। धीरे धीरे इनसे निकलकर एक नई तीसरी शाखा आ गई, उसका नाम था तंत्रयान। नाम से ही पता लग रहा है इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना उससे संबंधित होगा, जिसको 2 शब्दों में आप पिरोकर कह सकते हो, तांत्रिक अभ्यास से संबंधित शिक्षा, ठीक है ना। तंत्र मंत्र जादू टोना जो आपको कहना चाहो आप कह सकते हो, उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो तंत्रयान है, लिख दीजिए, तांत्रिक अभ्यास से संबंधित। और वैसे तंत्रयान क्या है? ये बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा होती है। पहली हीनयान, दूसरी महायान।
हीनयान महायान। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जब हम पुराने पेपर देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किसने की थी। ये तो सदाबहार है, लगभग सभी बच्चे जानते भी हैं इसको, लेकिन इसके आसपास की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे काम चल रहा है, बाकायदा इसके लिए बजट पारित कर दिया गया है। अब बजट कितना है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।